एडवांस सैलरी का मतलब होता है कि आपने अभी तक अपनी सेवाओं को नहीं दी है, मतलब आपने अभी अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड नहीं की और आपने फ्यूचर में जो आप सर्विस देने वाले हो उसकी सैलरी आपने आज ही एडवांस में ले ली, उसको बोलते हैं एडवांस सैलरी। ठीक है। अरियर ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी लेकिन उसकी सैलरी आपको अभी नहीं मिली, बाद में मिलती है, उसको बोलते हैं अरियर ऑफ सैलरी, मतलब बकाया वेतन। तो दो कॉन्सेप्ट है हमारे सामने, एक तो अग्रिम वेतन मतलब एडवांस सैलरी, दूसरा अरियर ऑफ सैलरी मतलब बकाया वेतन। अब इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक एम्प्लॉय है जिन्होंने यहाँ पर सितंबर 1 2014 को किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन किया, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1 सितंबर 2014। प्राइवेट कंपनी लिखने का यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है कि ये एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च के लिए हम उसको करते हैं, अप्रैल टू मार्च। पे स्केल हमको दिया हुआ है 6,000, उसके बाद 400 की सैलरी बढ़ेगी, ये एक तरह से पर मंथ आप इसको मानना। उसके बाद जब सैलरी 8,000 रुपये हो जाती है बढ़ते बढ़ते, उसके बाद 500 की सैलरी बढ़ने वाली है पर मंथ, और 12,000 की सैलरी जब हो जाएगी उसके बाद वो सैलरी कांस्टेंट हो जाती है। इसको बोलते हैं हम यहाँ पर पे स्केल। अब जब इन एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हुआ था उस समय उनकी जो इनिशियल सैलरी थी वो 7,200 है। ठीक है। हमको जो पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है वो 6,000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ तब उनकी सैलरी 7,200 रुपया थी। तो हम जब सितंबर 2014 से आगे के लिए कैलकुलेशन करते हैं, हम जानते हैं कि हमको एक टेबल यहाँ पर बनानी होती है जिसमें हम यहाँ पर 12-12 महीने में ये कैलकुलेशन करते हैं कि उनकी सैलरी कितनी कितनी रही। तो जब हम ये कंप्यूटेशन बनाते हैं, यहाँ पर टेबल बनाते हैं, उस समय हमको पे स्केल देखना होता है और पे स्केल स्टार्ट ₹6,000 से हो रहा है। लेकिन जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ तब इनिशियल सैलरी, मतलब इनिशियल का मतलब प्रारंभिक वेतन, उनका जो प्रारंभिक वेतन था वो 7,200 रुपये निर्धारित किया गया था। तो हमको कैलकुलेशन इस कंप्यूटेशन में 7,200 रुपये से ही करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करना है। आगे प्रीवियस से 1920 में क्या हुआ, उन्होंने फरवरी 2020 से लेकर के मई 2020 की सैलरी को एडवांस में रिसीव कर लिया। अब ये एडवांस सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हमको यहां पर अच्छे से समझना है। देखिए प्रीवियस ईयर 1920 में उन्होंने 31 जनवरी 2020 के दिन, मतलब ये जो इंसिडेंट हो रहा है, ये जो घटना हो रही है ये 1920 में, क्योंकि हम जानते हैं 1920 स्टार्ट कब होता है, 1920 मतलब अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020, ये प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। और इस प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, 31 जनवरी 2020 को एम्प्लॉय ने 3 महीने की सैलरी को एडवांस में, फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने महीने की सैलरी को लिया, देखिए रिसीव्ड एडवांस सैलरी ऑफ फेब 2020 टू मई 2020। तो फेब हुआ, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद फिर मई। ठीक है। इन 4 महीनों की सैलरी को एम्प्लॉय ने प्रीवियस ईयर 1920 में 31 जनवरी 2020 के दिन ले लिया। अब इसका किस तरह से हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है वो हम देखने वाले हैं। इसी प्रकार प्रीवियस ईयर 2021, ये हमारा वो प्रीवियस ईयर है जिसके लिए हमको यहाँ पर मिस्टर एक्स की बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो प्रीवियस ईयर 2021 में क्या हुआ था, मिस्टर एक्स के एम्प्लॉयर ने उनको एक लोन दिया था ₹2,40,000 का, और उसी के साथ लोन के साथ उनको 8 महीने की सैलरी एडवांस में दी थी।
अब वो 8 महीने की सैलरी कब से कब तक की थी, तो फरवरी 2021 से सितंबर 2021 तक की सैलरी उनको यहाँ पर एडवांस में 31 जनवरी 2021 को ही मिल गई। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट को हमको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हमको स्टेप नंबर 1, जैसा हम सबको मालूम है, सबसे पहले हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो प्रीवियस ईयर 2021 है, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ आपको, ये प्रीवियस ईयर 2020 2021 है। ठीक है, हमें 2021 प्रीवियस ईयर के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे पहले हम पे स्केल को देखेंगे, और पे स्केल को देख करके हमको एक टेबल यहाँ पर बनानी होगी। 7,200 रुपये, 7,200 इनकी इनिशियल सैलरी है। अब हमको 400 रुपीज पर मंथ इंक्रीमेंट करना है 1 साल के बाद। तो सबसे पहले हम टेबल यहाँ पे समझते हैं। सितंबर 2014 से अगस्त 2015 तक इनकी सैलरी रहेगी 7,200। ठीक है, उसके बाद एक एक ईयर हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो सितंबर 2015 से अगस्त 2016 तक इनकी सैलरी फिर बढ़ने वाली है 400 रुपए से। तो 7,600 पर मंथ, ये पूरी सैलरी जो है ये पर मंथ में यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार हम सैलरी को फिर आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद फिर से हमको 4,400 रुपये बढ़ाना है। तो फिर कितनी होगी हमारी 8,000 पर मंथ। अब 8,000 के बाद में हमको पे स्केल देखिएगा, पे स्केल में लिखा हुआ है अब जो सैलरी बढ़ेगी पर मंथ वो 500 रुपए से बढ़ने वाली है। ठीक है, तो 8,000 के बाद अब हम इनकी सैलरी 500 बढ़ाने वाले हैं। तो 2016-2017 मतलब सितंबर 2016 से अगस्त 2017 तक सैलरी 8,000, उसके बाद सितंबर 17 से अगस्त 18 तक 8,500, उसके बाद 9,000, 9,500, 10,500, 500 हमको बढ़ाना है जब तक कि 12,000 ना हो जाए। लेकिन हम इसके बाद इस टेबल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो प्रीवियस ईयर है, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 2021 है। 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक हमको सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो यहां पर अगस्त 2022 तक का हमने कंप्यूटेशन बना लिया, मतलब इस कंप्यूटेशन में हमारी जो बेसिक सैलरी है वो यहां पर कवर हो चुकी है। ठीक है, ये सैलरी पर मंथ है। अब हमको बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के पहले एडवांस सैलरी का थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन समझना होगा कि एडवांस सैलरी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। तो एडवांस सैलरी जिस ईयर में हमको रिसीव हो जाती है उसी ईयर में टैक्सेबल बन जाती है। एडवांस सैलरी जिस ईयर में हमको रिसीव होती है उसी ईयर में टैक्सेबल बन जाती है। तो अब आपको यहां पर पूरा फोकस करना होगा प्रीवियस ईयर 2021 में इन्हें कौन कौन सी सैलरी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर 2021 को समझने के पहले आपको यहां पर प्रीवियस ईयर 1920 को देखना होगा। तो 1920 का कैलकुलेशन मैं आपको इस क्वेश्चन में ही यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए 1920 मतलब ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 ऑफ मार्च 2020। ठीक है, तो अप्रैल 90 से मार्च 20 का ये प्रीवियस ईयर हमको दिया हुआ है। अब इस प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, 31 ऑफ जनवरी इसी में आता है, 31 मार्च तक का टाइम इसी में कवर हो रहा है, दिख रहा है हम सबको यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ था, 31 ऑफ जनवरी 2020 के दिन क्या हुआ था, इन्होंने 4 महीने की सैलरी को लिया। अब वो 4 महीने कौन से, तो ध्यान से आप देखिएगा, फेब 2020 प्लस मार्च 2020, उसके बाद मई 2020,
सॉरी, इसमें अप्रैल 2020 प्लस मई 2020। देखिए ये 4 महीने की सैलरी इनको कब मिल गई? ये 4 महीने की सैलरी को इन्होंने कब लिया? 31 जनवरी 2020 के दिन। ये दिखाया हुआ है इसमें यहाँ पर। ठीक है। अब अब हमको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो 4 मंथ हैं, इन 4 मंथ में से 2 महीने तो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर 1920 से ही रिलेटेड हैं। ये जो फेब 20 और मार्च 20 है, इसको देखिए आप। ये जो 2 महीने हैं ये प्रीवियस ईयर 1920 के ही हैं, लेकिन ये जो अप्रैल 2020 और मई 2020 की सैलरी इनको मिली है, ये सैलरी प्रीवियस ईयर 2021 से रिलेटेड है, लेकिन मिल कब गई? 1920 में। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल 2020 और मई 2020 की जो सैलरी है ये प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर कवर होती है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर 2021 है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 2 महीने हैं ये 2021 से रिलेटेड हैं, लेकिन इन 2 महीनों की सैलरी एम्प्लॉय को 1920 में ही रिसीव हो चुकी है। तो इन 2 महीनों की सैलरी को हम क्या बोलेंगे? एडवांस सैलरी। अप्रैल 20 और मई 20, इन 2 महीनों की सैलरी को हमको क्या बोलना है? एडवांस सैलरी। अब एडवांस सैलरी का रूल हमको यहाँ पर अप्लाई करना है कि एडवांस सैलरी टैक्सेबल कब होती है? तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है जिस ईयर में आपने उसको रिसीव कर लिया। इसका मतलब अप्रैल 20 और मई 20 की जो सैलरी है उसके ऊपर टैक्स लग चुका है प्रीवियस ईयर 1920 में। ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं 2021 का। तो जब हम प्रीवियस ईयर 2021 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तब हमको यहाँ पर ये समझना है कि अप्रैल 20 और मई 20 ये हमारा प्रीवियस ईयर का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट कब से हो रहा है? 2021 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये हमारा 12 महीने का अकाउंटिंग ईयर है। इन 12 महीनों में कितनी सैलरी मिली वो हमको निकालनी थी, लेकिन इसमें अप्रैल 20 और मई 20 ये 2 महीने की सैलरी ऑलरेडी हमको 1920 में मिल चुकी है, इसलिए ये 2 महीने की सैलरी 2021 में टैक्सेबल नहीं होगी। तो फिर हमारी 2021 की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? तो उसको आपको समझना है ध्यान से। देखिए अप्रैल 20 मई 20 2 महीने 1920 में कवर हो गए। तो अब यहां पर स्टार्टिंग कब से होगी? अब यहां स्टार्टिंग होगी 1 जून 2020 से 31 मार्च 2021। ठीक है। 1 जून 2020 से 31 मार्च 2021 में इनको कितनी सैलरी मिलती है वो कैलकुलेशन हमको यहां पर करना है। ठीक है। इस पे सब लोग ध्यान दीजिए कि मैं अप्रैल और मई को यहाँ पर कैलकुलेशन में शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको ऑलरेडी हम शामिल कर चुके हैं। तो हमको जून 2020 और मार्च 2021 के बीच यहाँ पर सैलरी का कैलकुलेशन करना है। ठीक है। चलिए हम करते हैं इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जून 2020 में सैलरी है कितनी। उसके लिए हमको इस टेबल की हेल्प यहाँ पर लेनी होगी जो नोट के अंदर हमने बना रखी है। जून 2020, तो सबसे पहले आप चेक करिए जून 2020 कहाँ पर कवर हो रहा है। तो देखिए आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 नंबर का जो स्लैब है जून 2020 इसमें कवर हो रहा है। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है। 31 अगस्त तक सैलरी 9,500 रुपये। तो जून तक का देखना आपको, जून जुलाई अगस्त। सभी लोग ध्यान से समझे, जून
2020 से मार्च 2021 के लिए कैलकुलेशन करना है। तो जून 2020 में हमने इस टेबल को देखा तो जून 2020 इसमें कवर हो रहा था। 31 अगस्त 2020 तक सैलरी थी 9,500 रुपया। ठीक है, देखिए 3 महीने सैलरी 9,500 पर मंथ। 3 महीने कब से, कौन से 3 महीने, जून जुलाई अगस्त। देखिए यहां पर कैलकुलेशन, जून 2020 से अगस्त 2020 तक की सैलरी हमको लेना है 9,500 इंटू 3, 28,500। ठीक है, उसके बाद सितंबर में क्या हुआ, स्लैब चेंज हुआ। सितंबर 2020 में क्या हुआ, सितंबर 2020 में इनकम, इनका जो सैलरी का स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ। उसके बाद सैलरी होगी इनकी 10,000 रुपये पर मंथ। कहां तक, अगस्त 2021 तक। ठीक है, तो और देखते हैं इसको यहां पर, अगस्त तक तो हो गया, सितंबर से चेंज करना है। तो सितंबर 2020 से मार्च 2021, ध्यान से देखिएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सितंबर से हमको 31 मार्च तक की सैलरी लेना है, तो ठीक है, हम 31 मार्च तक की सैलरी यहाँ पर ले रहे हैं। तो सितंबर से ये सैलरी भले आपको 10,000 रुपये अगस्त 2021 तक की दी हुई है, लेकिन वो हमको काम की नहीं है। ठीक है, वो हमारी काम की नहीं है। हमको तो मार्च तक का कैलकुलेशन अभी करंटली करना है। तो मार्च तक का ले लिया आपने यहाँ पर कितना, 10,000 पर मंथ। तो 7 महीने की सैलरी हमने यहाँ पर दिखा दी, वो आती है 70,000। ठीक है, अब एक और स्पेशल कैलकुलेशन, ये अभी मैंने प्रीवियस ईयर 2021, जो जून 2020 से हमको स्टार्ट करना था, स्टार्टिंग अप्रैल से ही होगी, लेकिन अप्रैल मई की सैलरी तो लास्ट ईयर में ही टैक्सेबल हो चुकी है। अब जून से हमने मार्च तक की सैलरी को यहाँ पर ले लिया। अब हमको फिर से एक पॉइंट यहाँ पर देखना होगा, क्या प्रीवियस ईयर 2021 में भी कोई सैलरी एडवांस में मिली थी क्या? तो आपको क्वेश्चन में देखना है, ध्यान से देखिए क्या हुआ था। 31 जनवरी 2021 को क्या हुआ था, इन्होंने 8 महीने की सैलरी को एडवांस में लिया था। 31 जनवरी 2021, तो मैं प्रीवियस ईयर आपको लिख के बताता हूं। प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहां तक, 31 मार्च 2021 हो गया। इसमें अप्रैल प्लस मई, अप्रैल 2020 और मई 2020, इन दोनों को तो हमने कैलकुलेशन में काम में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स लग चुका है प्रीवियस ईयर 1920 में। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर 2021 में काम में नहीं लिया। उसके बाद क्या कहता है, हमने यहाँ पर जून 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक की सैलरी का कैलकुलेशन किया था। अभी वर्किंग नीचे में वर्किंग नोट में, टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 2020 2021, ये कैलकुलेशन हमारा हो गया। ठीक है, ये टैक्सेबल है। लेकिन अब इन्हीं 12 महीनों में, ये जो 12 महीने में लिखे हुए यहाँ पर, इन्हीं 12 महीने में जनवरी में क्या हुआ था, 31 जनवरी 2021 को क्या हुआ था, एम्प्लॉय ने 8 महीने की सैलरी को एडवांस में लिया। अब कौन से 8 महीने, तो वो मैं आपको लिख के बताता हूं। फेब 2021, ठीक है, प्लस मार्च 2021। अब ये 2 महीने तो हमारे इस कैलकुलेशन में, जो हमने भी यहाँ पर कैलकुलेशन किया था, इसमें शामिल है। ये 2 महीने की सैलरी हमने इसमें कवर कर ली है। तो जनवरी को क्या हुआ, इन्होंने 8 महीने की सैलरी लिया, तो उन 8 महीने को मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ठीक है, अभी भी 6 महीने, अब वो 6 महीने कौन से, अप्रैल 2021 से, अप्रैल काउंटिंग करें आप, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर,
सितंबर 2021। अब इन 6 महीनों की सैलरी, 6 मंथ सैलरी है ये। इन 6 महीनों की सैलरी को एम्प्लॉय ने कब रिसीव किया, ये आपको चेक करना है। तो ये रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर 2021 में। ये 6 महीने की सैलरी कब प्राप्त हो रही है? 2021 में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 इस 6 महीने की सैलरी कब मिली? ये सैलरी मिलती है प्रीवियस ईयर 2021 में, और ये है एडवांस सैलरी। ये क्या है? एडवांस सैलरी। तो ये जो एडवांस सैलरी, इसका संबंध कौन से प्रीवियस ईयर से है? ये प्रीवियस ईयर 2021 2022 की, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये टैक्सेबल कब बनेगी? ये टैक्सेबल बनेगी प्रीवियस ईयर 2021 में, क्योंकि हमने इसको रिसीव कब किया? हमने इसको रिसीव किया है 2020-2021 में, जनवरी के महीने में। 8 महीने की सैलरी को हमने प्राप्त किया था। उन 8 महीनों में से 2 महीने की सैलरी तो उसी प्रीवियस ईयर की है, जिसको बोलते हैं फरवरी और मार्च, जिसका कैलकुलेशन हमने कर लिया अभी। अब बचे 6 महीने, तो ये 6 महीने अगले साल के हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं, 21-22 के। लेकिन उन 6 महीनों की सैलरी को हमने प्रीवियस ईयर 2021 में ही रिसीव कर लिया था। इसलिए अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक का कैलकुलेशन हमको एज एडवांस सैलरी यहां पर करना होगा। तो आप देखिए 8 महीने, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। फेब टू सितंबर, ठीक है। तो फेब हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। चलिए, ये एडवांस सैलरी भी आपको अच्छे समझनी है। सबसे पहले अप्रैल लेते हैं हम। अप्रैल से लेकर के अब हमको ये भी मालूम है कि अगस्त में हमारा स्लेब चेंज होता है। तो अप्रैल से सितंबर की सैलरी लेना, सभी लोग ध्यान से कैलकुलेशन देखें। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021 कितनी सैलरी है? 10,000 रुपये। तो ये 50,000 रुपये की सैलरी, ठीक है। उसके बाद सितंबर 2021 ये भी लेना है। सितंबर में सैलरी चेंज हो गई। कितनी हो गई सितंबर में सैलरी? 10,500 रुपया। तो वो एक महीने की सैलरी कितनी आएगी आपको? 10,500 रुपया। तो इस तरह से एडवांस सैलरी कितनी हो गई? 60,500। ये एडवांस सैलरी 6 महीने की है। फिर बोल रहा हूं 22 प्रीवियस ईयर की है, लेकिन टैक्सेबल कब होगी? ये प्रीवियस ईयर 2021 में। तो इस तरह से एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी यहाँ पर निकलेगी, टोटल बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, वो आती है 1,59,000।